आओ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग या वर्किंग। अब मैं बात कर रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो वर्किंग कैपिटल जो है, अब हम बात करते हैं उसका क्लासिफिकेशन। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी दो तरह की होती है, एक तो कहलाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक कहलाती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया गया है टोटल ऑफ करंट असेट्स, टोटल ऑफ करंट असेट्स, और इसको डिफाइन किया गया है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नोट, unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned, working capital always means net working capital. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ आ जाए कि वर्किंग कैपिटल निकालो, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब हमेशा हमेशा आपको लेना है नेट वर्किंग कैपिटल से। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तब तक नहीं लोगे जब तक क्वेश्चन आपको ना बोल दे। हमारा वर्किंग कैपिटल टर्म का मीनिंग ही किससे लिया जाता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से लिया जाता है। तो लीजिए, वर्किंग कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया सारी करंट असेट्स का टोटल कर दो, वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गई। लेकिन अगर हम उसमें से करंट लायबिलिटी हटा दें तो वो हमारे पास बचती है नेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टॉपिक हाउ टू एस्टिमेट working capital for business। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, हमें अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालनी है। हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर द बिजनेस, एंड दिस वर्किंग कैपिटल मस्ट बी एप्रोप्रिएट। ना तो टू हाई होनी चाहिए, ना वो टू लो होनी चाहिए।
सर एक बार वापस बताना कहाँ से स्टार्ट किया है? मैंने स्टार्ट किया है आज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल से। मैंने कल ये बता दिया था कि हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग या वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल भी आज मैंने बताया दो तरह की होती हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ऑफ करंट असेट और नेट का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा, वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें हमेशा नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो बात ये आती है कि हमारे बिजनेस की नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी। ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल साइकिल। पहला मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन का सबसे पहला मेथड जो बना वो क्या बना, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। ना मेरी बात सुनना बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बताता हूं, फिर हम बात करेंगे कि ये साइकिल कैसे ढूंढते हो। अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेकर अपन सीखेंगे। अगर मैं एक जनरल भाषा में बोलूं तो साइकिल का मतलब होता है एक जीवन चक्र। जीवन चक्र देखते हैं सीए में स्टूडेंट का एक साइकिल देखते हैं अपन। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना। मुझे ये बताइए, सीए में करने का आपका एक जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो कहां से स्टार्ट होता है, कैसे आप सीए में आते हो, उसमें सबसे पहला काम क्या होता है आपका, फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है सर। सबसे पहले आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हो। फर्स्ट प्रोसेस होता है आपके साइकिल का जिसको आप बोलते हो फाउंडेशन एग्जाम। यहीं से आपका सीएमए का साइकिल चालू होता है। आ जाओ, जैसे ही ये साइकिल खत्म होगा आप एक अगले साइकिल में प्रवेश कर जाओगे। उस अगले साइकिल को क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट। उसको हम बोलते हैं इंटर। साइकिल आगे बढ़ रही है, फिर आप इंटर कंप्लीट करोगे और फाइनल्स नहीं, पहले ट्रेनिंग आएगी, इंटर्नशिप, उसके बिना फिर फाइनल, उसके बिना फाइनल नहीं दे सकते। तो आपके पास एक ट्रेनिंग पीरियड आएगा। बिना इस ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट किए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनल एग्जाम। पेपर देने के बाद ना सर, क्लियर होने के बाद, कौन से पेपर देने के बाद, इंटर पास भी तो होना पड़ेगा। हाँ, क्लियर होने के बाद। पेपर देना और क्लियर होना, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। पेपर तो सभी देते हैं बट क्लियर सब नहीं होते हैं। फिर आएगा आपका फाइनल। बताओ, क्या आप ये मानते हो ये एक सीए में स्टूडेंट का साइकिल है? हाँ जी बोलो। हाँ सर। क्या आपको लगता है हर कंपनी में या हर सर्विस इंडस्ट्री में भी इसी तरह का एक प्रोडक्शन साइकिल होता होगा? यस सर। बिना प्रोडक्शन साइकिल के कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आंख बंद करके बोला हे भगवान, हे प्रभु, मेरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए और भगवान ने कहा तथा अस्तु और आपके हाथ में प्रोडक्ट आ गया। अगर ऐसा होता है तो फिर कोई साइकिल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो सर। नहीं होता। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो?
हर सर्विस इंडस्ट्री का, हर एंटिटी का एक डिफरेंट साइकिल होता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलूं कि सर आप हमें जो ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं क्या इसका भी एक ऑपरेटिंग साइकिल है? मैंने कहा Yes. हाँ बच्चों, बिल्कुल इसका भी एक ऑपरेटिंग साइकिल होगा। स्टार्ट विथ बैच, मैंने सबसे पहले बैच के रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, उस बैच को मैंने आगे बढ़ाया, फिर कोर्स कंप्लीशन की स्टेज आई, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपकी टेस्ट सीरीज आ गई, टेस्ट सीरीज के बाद मैंने आपको बाय बाय कह दिया और मैंने अपना अगला बैच चालू कर दिया। तो मेरा एक पर्टिकुलर साइकिल चला। मान लो ये साइकिल क्या एक दिन में खत्म हो जाता है क्या? या चलो मैं आपको नो बोलूं, सर। क्या फाउंडेशन से फाइनल का साइकिल एक दिन में खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर सर। फिर तो मजा ही आ जाए। कि इसमें कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, या इसमें कुछ समय लगेगा? हाँ सर। बस यही मेरा मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 बोलता है सबसे पहले अगर आपको बिजनेस में कितनी कैपिटल चाहिए ये जान, तो आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका एक साइकिल पीरियड ढूंढो। उसका क्या ढूंढो? साइकिल पीरियड ढूंढो। जैसे आओ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आओ पहले मैं बात करता हूं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की, यानी जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगी हुई है, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगी हुई है, हम बात करते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपने पास कुछ कैश अमाउंट लिया और जानते हो इस कैश से मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाया हूंगा, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। समझते हो ये? अब इस रॉ मटेरियल को मैंने क्या किया होगा जानते हो? क्या किया होगा? प्रोसेसिंग की होगी। क्या की होगी? प्रोसेसिंग, जिसको बोला जाता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी रॉ मटेरियल पर बिना कुछ काम किए क्या वो फिनिश गुड्स बन जाएगा क्या? नो सर। अब प्रोसेसिंग चलेगी 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 चलेगी, और चलने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी? खत्म। खत्म। जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म होगी तो क्या बनेगा? फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा ना। क्या फिनिश्ड गुड्स बनते ही बिक जाता है क्या? जरूरी है हर बार बिकी नो जाए? सर। लेकिन चलो आज नहीं तो फिर बिकेगा। लेकिन सेल होगी कि नहीं होगी? होगी सर। पर सेल होगी तो अगर मैंने माल कैश बेचा तो मेरा साइकिल कंप्लीट हो गया। कैश से चालू किया, कैश वापस आ गया, साइकिल खत्म। एक साइकिल खत्म। कैश से स्टार्ट किया, रॉ मटेरियल खरीदा, WIP गया, फिनिश गुड्स बनाया, बेचा और कैश आ गया। और अगर मैंने क्रेडिट पर बेचा तो मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएंगे? डेटर।
यार मेरे पास डेटर क्रिएट हो जाएंगे और फिर डेटर से क्या मिलेगा? कैश। तो क्या साइकिल खत्म? हाँ सर। ये हाँ, लीजिए, सर। इसे कहते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई है उसका ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये। यानी आप समझ रहे हो, मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा बेसिकली सबसे पहले काम को करने के लिए। उस इन्वेस्टमेंट को जब मैं कंप्लीट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे वापस से वो पैसा रियलाइज हो जाएगा और ये प्रोसेस लगातार लगातार चलता रहता है। इसीलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया हर काम को करने का एक साइकिल होगा, हर काम को करने का एक प्रोसीजर। आप समझ रहे हो, साइकिल का मतलब एक अरेंज्ड ऑर्डर में कई एक्टिविटीज जुड़ी हुई होंगी जिनके पूरा होने पर ही आपका काम कंप्लीट होगा। डिपेंडेंट होएगी ना सर? बिल्कुल। आओ अब अपन बात करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न की। ट्रेडिंग कंसर्न जानते हो क्या होती हैं? एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग वाले लोग बना बनाया माल खरीद के लाएंगे और उसे बेचेंगे। वो बनाते नहीं है, वो बनाते नहीं है। आओ, मैं गया बाजार, बाजार से लाया कुछ माल। तो बाजार गया तो क्या लेकर गया? पैसा। कैश लेकर गया। इससे मैंने खरीदा कुछ स्टॉक, कुछ गुड्स खरीदे मैंने। बना नहीं रहा हूं, अब की बार मैं बना बनाया माल लेकर आ रहा हूं, तो मैंने स्टॉक खरीद लिया। वेरी गुड। अब मैं इस स्टॉक को क्या करूंगा? बेचेंगे। सेल। अब मैं इसको सेल करूंगा। अगर सेल कैश में की तो साइकिल कंप्लीट, साइकिल कंप्लीट, पैसा आ गया। आप समझ रहे हो, मैं बाजार गया, बाजार से मान लो आम खरीद के लाया। आम लाया तो वो बने बनाए आए, क्या आम को मैं बनाऊंगा? अब बस नो मैं सर। लाया और लाकर बेच दूंगा। कैश में बेचा तो पैसा इमीडिएट आ गया। और अगर उधार बेचा तो क्या हुआ? डेटर्स। डेटर क्रिएट होंगे। फिर भी अल्टीमेटली डेटर से क्या मिलेगा? कैश। साइकिल कंप्लीट। तो क्या आपको मेरा अब पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल उस एंटिटी के या उस कंसर्न के एक साइकिल पर डिपेंड करेगी। कितना पैसा लगेगा कि वो साइकिल मेरा कंप्लीट हो जाए, उतनी ही मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। इसी मतलब फर्स्ट स्टेप ही हुआ ना, ये कैश वाला ही हुआ ना? क्या? कैश वाला ही हुआ ना फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्टमेंट? नहीं, अभी रुको, थोड़ा सा तसल्ली रखो, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा अभी। क्योंकि जानते हो जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है ना, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू चलती है। कैश क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। हालांकि होगा वो कैश फॉर्म में, बट मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझना पहले। ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल। बोलो। अभी अमाउंट कैलकुलेशन नहीं, पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए कि मैं आपको एक टर्म यूज कर रहा हूं, बार बार एक टर्म बता रहा हूं, और वो टर्म है ऑपरेटिंग साइकिल। यानी एक काम को करने का एक पूरा प्रोसेस, कैसे वो काम स्टार्ट हुआ और कैसे वो काम एंड पर पहुंचेगा, उसे हम बोलते हैं हमारा एक वर्किंग साइकिल। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ये साइकिल रिपीटेटिव नेचर का होता है, साल में कई बार होगा। क्या आप रॉ मटेरियल एक ही बार खरीदते हो क्या? नहीं सर, बहुत। क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी होती है। कंटिन्यूइंग एक्टिविटी का मतलब होता है हमारे पास, हम इस प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसा नहीं करते कि एक बार माल खरीद लिया, सुनना, अब वो बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा, बिकेगा, फिर पैसा आएगा तब रॉ मटेरियल खरीदूंगा। क्या इतना इंतजार करते हो क्या प्रोडक्शन के लिए? नो सर। कभी नहीं, कभी नहीं। आपने एक बार रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में डाला, दोबारा से रॉ मटेरियल खरीद लोगे। अब आप दोबारा से खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करोगे कि भैया ये कैश कब जाकर दोबारा कैश बनेगा, मैं तब तक तो रुकूंगा, फिर उसके बाद ही अगला प्रोडक्शन चालू करूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। प्रोडक्शन एक्टिविटी एक कंटिन्यूइंग नेचर की एक्टिविटी होती है। बोलो, अब मेरी बात समझ आई? अब एक और समस्या है। समस्या क्या है वो सुनना। मान लो मैं आज रॉ मटेरियल परचेस करके लाया, क्या आज ही ये सारा रॉ मटेरियल WIP में शिफ्ट हो जाएगा क्या? नहीं सर। या आपको लगता है कि रॉ मटेरियल कुछ समय तक रॉ मटेरियल के फॉर्म में मेरे गोडाउन में रहता होगा? रहता होगा सर, रॉ मटेरियल 100% रहता होगा, 100% रहता होगा। कुछ समय के लिए ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है। तो क्या जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस में गया इमीडिएटली फिनिश्ड हो जाता है, या इसको फिनिश्ड बनाने में भी कुछ दिन कुछ महीने लग सकते हैं? लगता है टाइम। टाइम लगेगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा। फिर अब आपका फिनिश गुड्स बन गया, तो क्या ये जरूरी है कि जिस दिन माल बना उसी दिन शाम को हाथों हाथ बिक गया? या आपको ऐसा लगता है कि इससे सेल होने के बीच में भी कुछ टाइम गैप होगा? होगा सर, टाइम होगा। और Yes, sir. अगर माल उधार बिका तो फिर टाइम गैप आ गया। अगर कैश में बिका तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कैश में नहीं बिका और माल उधार बिका, तो उधार बिका तो फिर एक समस्या आ गई। अब आप सोचना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इस एक साइकिल में यहां से दोबारा यहां आने में कितना समय आपको लगेगा? उसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ताकि हम ये पता लगा पाए कि हमें साल भर में कितने ऐसे पीरियड रन करने पड़ेंगे। आप समझो, मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा डेटा लेता हूं अभी बिना कुछ किसी भी वेरिफिकेशन के। मैंने कहा सर रॉ मटेरियल में मेरे पास 15 दिन तक रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, 15 डेज। वर्क इन प्रोसेस में 30 दिन लग जाते हैं भैया। प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। 30 दिन मेरे पास गोडाउन में बना हुआ माल पड़ा रहता है, बिकने में समय लगता है। तो 30 दिन का समय लगता है माल बिकने में, और फिर मुझे मेरे डेटर्स 45 दिन बाद पैसा देते हैं। 45 दिन का क्रेडिट पीरियड मैं अपने डेटर्स को देता हूं। बताओ, कैश के चालू होने से लेकर खत्म होने में कितना समय लग गया? 15 दिन और 30, 45 दिन, 45 दिन और 30, 45 और 30 कितना हो गया? टोटल 120 डेज आ रहा है। 75 दिन। 75 में 45 जोड़ो, 75 में 5 जोड़ा 80, 80 में 40 जोड़ा 120 दिन। तो मैं ये बोलूंगा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 120 डेज का। कितने दिन का है?
यानी जब मैं एक बार कैश से अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्शन को चालू करता हूं तो 120 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से बताओ, अगर मैं आपको बोलूं साल में मानो 360 दिन, एक बार काम खत्म होने में 120 दिन लगते हैं, तो बताओ साल भर में कितनी बार आप इस काम को कर पाओगे? 3। मेरा क्वेश्चन समझ आया? वापस सुनना, एक बार ये प्रोसेस पूरा होने में 120 दिन लगते हैं। जैसे ही 120 दिन खत्म हुए, एक बार काम खत्म हो गया, यस सर। अगले 120 दिन में 3 बार होएगा सर। फिर एक बार, और अगले 120 दिन में, ये लीजिए साल में मैंने लिए 360, 365 नहीं लिए ताकि वो फ्रैक्शन में ना जाए, ठीक है ना, 360 दिन। तो मेरा अगला क्वेश्चन वो यही पूछता है, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको पूरा पूरा मेथड समझा रहा हूं बिना फॉर्मूलों के, फिर हम फॉर्मूले बना देंगे बस इसके। नाउ मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं अगर मैंने एक ऑपरेटिंग साइकिल, ध्यान से सुनो, एक ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड निकाल लिया और वो आया 120 दिन, तो साल भर में ऐसे कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे ये निकाल सकता हूं? हाँ सर। हाँ सर। यहां पर क्या आया? 3 सर। 3 साइकिल्स। और अगर मैं आपको बोलूं कि पूरे साल भर में सब कुछ मिलाकर मेरा 15 लाख रुपया का खर्चा हुआ, तो बताओ एक साइकिल का खर्चा कितना हुआ? 5 लाख। ये आ गई 5 लाख। मेरी वर्किंग कैपिटल, ये आ गई मेरी वर्किंग कैपिटल, ये आ गई मेरी आंसर, मेरा आंसर आ गया। 3 बार मैंने साइकिल कंप्लीट किए साल भर में 15 लाख रुपए खर्च करके, तो बताओ एक साइकिल का खर्चा कितना? जितने साइकिल आई। यानी 5 लाख ना। हाँ सर। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि अगर एक बार काम करना है तो 5 लाख रुपए चाहिए। यस सर। फिर तो ये रोटेट हो जाएगा, फिर तो ये मनी रोटेट हो जाएगी। हाँ। आपने जैसे ही एक साइकिल को पूरा किया, 120 दिन में 5 लाख की मनी वापस से रोटेट होकर आ गई, फिर बिजनेस में लग गई। वर्किंग कैपिटल आ गई 5 लाख की। वही मैं बोल रहा हूं, यही 5 लाख बस वर्किंग कैपिटल यही होती है। डे टू डे काम को करने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए वही मेरी वर्किंग कैपिटल होगी। यस सर, आ गया। मेथड 1 हो गया सर जी, मेथड 1 खत्म हो गया। अब सिर्फ हमें सोचना है ये 15 दिन कैसे निकला, ये 30 दिन कैसे निकला, ये 30 दिन कैसे निकला, ये 45 दिन कैसे निकला। सर ये बताना, ये जो 15 दिन लिखे हैं आपने रॉ मटेरियल ये कैसे खरीदने के आए, 15 बस दिन है? ये कैसे आए यही ढूंढना है। नहीं, ये जो भी आपने अज्यूम करा है ये 15 दिन रॉ मटेरियल आने में टाइम लग गया। आने में टाइम नहीं लग गया। जब रॉ मटेरियल आपके यहाँ पर आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आते ही प्रोसेस में चला जाता है। आता है तो पहले उनका इंस्पेक्शन होता है कि कहीं कोई डिफेक्टिव माल तो नहीं आया, वो पूरा गोडाउन में जाता है, उनकी एंट्रियां होती हैं। क्या आप काउंटिंग नहीं करोगे मटेरियल आया कि नहीं आया? करेंगे सर, करेंगे। क्या आप सामने वाले पर अंधविश्वास कर लोगे कि भैया तूने भेजा है, अरे तू तो बस बिल्कुल देवता तुल्य आदमी है, तू गलत थोड़ी भेजेगा, तू कोई डैमेज माल थोड़ी भेजेगा, मुझे तो तुझ पर पूरा विश्वास है। क्या ऐसा होता होगा प्रैक्टिकली लाइफ में? नहीं सर, कुछ समय लग जाता है। ये वो ही समय है कि मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, अभी तक हम इसे प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं कर पाए। और दूसरी बात और बताता हूं, जितना मटेरियल आप मंगवाते हो ना, एक साथ कभी पूरा इशू नहीं होता है। आप जानते हो डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह पे वो बचा हुआ यूज होता है। हम क्या बात कर रहे हैं वो समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास कुछ मटेरियल हमेशा मटेरियल के फॉर्म में रहता है। स्टॉक रखते हैं कि नहीं रखते अपन हमेशा रॉ मटेरियल का स्टॉक? मुझे बस वही ढूंढना है, मुझे केवल ये ढूंढना है कितना। अब मैं इसको दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, अब आपको और आसानी से बात समझ आएगी।
मैं ये बोल रहा हूं मेरा कितना पैसा यहां पर ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, कितना पैसा मेरा यहां पर ब्लॉक हो गया, कितना पैसा मेरा यहां पर ब्लॉक हो गया, कितना पैसा मेरा यहां पर ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक 120 दिन पूरे नहीं होंगे ना, ये पूरा पैसा फ्री नहीं होगा मेरा। समझ रहे हो आप बात को? आप ऐसे समझो, मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलो सुनना। मैंने क्या किया, 100 रुपए लिए, मैंने अपनी माता जी से, अपने पिताजी से 100 रुपए लिए। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए की मूंगफली खरीद के लाऊंगा और बेचूंगा। बना नहीं रहा हूं मैं, बनाकर बेचू, बना नहीं रहा हूं, बनी बनाई लाऊंगा और बेचूंगा। क्यों बेचूंगा जानते हो? हेलो, हाँ सर सर। क्यों बेचूंगा सर। जानते हो? कमाने के लिए। नहीं, अरे नहीं, अभी आजकल वो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग चल रहा है तो बिक जाएंगी। मैं भी गा लूंगा, कच्चा बादाम कच्चा बादाम, सुनते हो ना? फिर 2.0 वर्जन आ जाएगा सर उसका। अब कुछ एक बार आप भी गा दो। हाँ, आप समझ रहे हो ना मैं क्यों ऐसे बिजनेस में जा रहा हूं? मेरे को दिखाई दिया, अरे यार वो गाना बड़ा फेमस है, हर लोग ही चालू हो जाते हैं। आप भी देखा होगा ना आपने भी। यस सर। पूरे इंस्टा पे देखो, भाई बोला केवल एक दो जनों ने यस सर, और बाकी मंद मंद वैसे ही मुस्कुरा रहे हो अपने अपने यहाँ पर बैठे हुए। नालायकों, सब पता है, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मैं देख सकता हूँ। देखते सब हैं, और एक बार नहीं 10-10 बार देखते हो एक एक दिन में कि आज कौन से नए लोग आए जिन्होंने फिर ये डांस किया। तो अब आप समझ रहे हो मैंने क्या सोचा कि यार बिजनेस करूंगा, तो मैं 100 रुपए की मूंगफली ले आया। मैंने आज 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? जी सर। मेरे पास कुछ स्टॉक आ गया। मैं इस छोटे से प्रोसेस से समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बाद में यहां भी ले जाऊंगा, मैं आपको यहां भी ले जाऊंगा, यहां ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो, इसका भी एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो मैं 100 रुपए की मूंगफली ले आया, ये मेरे पास मूंगफली का स्टॉक आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया सर। अब ये मूंगफली घर में आ गई, तो पहले तो मैंने क्या किया, पहले तो वो गाना गाना सीखा कि भैया वो मूंगफली का थैला लेके जाऊंगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता, 4 शब्द के अलावा मुझे समझ ही नहीं आता वो गाने में था क्या। हर बार बस 2 ही शब्द समझ आए, कच्चा बादाम, बाकी क्या था कुछ ही नहीं पल्ले पड़ता। 50 लोगों का सुन लिया मैंने, मुझे पता ही नहीं लगा। कम ऑन, एक इधर कम ऑन, वो पता नहीं क्या कर दिया उस गाने का। तो समझना मैंने क्या किया, मैंने वो कच्चा बादाम का स्टॉक रख लिया। अब ये मैं लेकर आया और सब चीजें देख रहा हूं कि यार कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊं। तो लाए हुए 5 दिन हो गए। अब मैं निकला इसको बेचने, अब क्या पहले दिन में सारा बेच दूं? बिक जाए तो बढ़िया, बट सोचो प्रैक्टिकली। अभी तो मैंने खैर बहुत छोटा अमाउंट लिया, 100 रुपए। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, 100 किलो खरीदी मैंने मूंगफलियां, क्या 100 किलो तुरंत बिक जाएंगी क्या? नहीं सर। क्या आपको लगता है बिकने में मान लो 20 दिन लग गए? कितने दिन लग गए? 20 दिन लग गए। क्योंकि 20 दिन इसलिए लग गए क्योंकि मेरा गाना वर्जन 2, जैसे आर्ची ने बोला ना, तो बिक गई जल्दी जल्दी। मैं चढ़ गया बस में, चढ़ गया ट्रेन में, 1-2 बार ब्यावर पहुंच गया, 1-2 बार कहीं जोधपुर पहुंच गया, 1-2 बार कहीं और पहुंच गया, और बेच बाच दी कैश में मान लो। तो बताओ मेरे वो 100 किलो मूंगफली के पैसे कितने दिनों में कवर हो गए? 25 25 दिन लगे कि नहीं लगे? तो यही कहलाया मेरा ऑपरेटिंग साइकिल, यही कहलाया मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। पीरियड। अब मुझे बताओ, क्या 25 दिन में बस मेरा ये मूंगफली का ही खर्चा हुआ क्या? दो सर, तो ट्रैवलिंग का भी तो हुआ। हाँ, और खर्चे हुए कि नहीं हुए होंगे हर स्टेज पर?
ये तो चलो केवल स्टॉक बना बनाया लाया और बेचा, तो केवल ये खर्चे यहाँ पर कम हुए, बट सोचो प्रैक्टिकली क्या केवल मटेरियल के खर्चे होते हैं या खर्चे और भी हुए होंगे आपके? हर स्टेज का खर्चा अलग होता है, हर स्टेज का खर्चा होता है। बस तो मेरी आपको समझाने की जो बात थी वो इतनी सी थी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है मनी ब्लॉक ड्यूरिंग द साइकिल। जितने दिनों के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, बस वही मेरी वर्किंग कैपिटल है और कुछ नहीं है। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग, मेरी मनी जो ब्लॉक हुई वही मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। बोलो, कुछ बैठा दिमाग में, कुछ बातें बैठी? यस सर, मतलब Yes. 25 दिन जो ब्लॉक हुआ वही, यही कैसे निकालते 25 दिन तो पीरियड हो गया, 25 दिन तो पीरियड हो गया। यस सर। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं 25 दिन में मनी का ब्लॉकेज कितना हुआ मेरा। केवल मनी का ब्लॉकेज रॉ मटेरियल खरीदने में नहीं होता है, मैं आपको और समझाता हूं। देखो, आ जाओ, अब अपन बात करते हैं एक और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर। सुनना आप बहुत ध्यान से, 10 मिनट लगेंगे बस। आओ, ये कौन है? ये है एक मैन्युफैक्चरर, मिस्टर ए क्या सोच रहे हैं यार, फरवरी का महीना आने वाला है, फरवरी के महीने में वो कीमती 7 दिन आएंगे। आप सभी जानते हैं उन 7 दिनों के बारे में, जानते हो ना? हाँ सर। सब नालायक है, सब जानते हैं। हम कुछ और दिवाली होली मनाए न मनाए, वो 7 दिन तो मनाते ही हैं। तो मिस्टर ए ने सोचा उन्हीं दिनों में एक दिन आता है टेडी डे। सर मैं बजरंग दल ज्वाइन कर लेती हूँ। अरे आर्ची, मैं आपको कभी रेड हैंडेड पकड़ूंगा तब बात करेंगे। आप बजरंग दल फिलहाल फोकस सीएमए पे है। रोस्टेड। सीएमए पर क्या जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। क्या रखा सीएमए बताओ? ये 7 दिन। पैसा 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 बनिया बुद्धि। अरे कुछ नहीं, 7 दिन से थोड़ी कुछ हो जाता है सीएमए में, बाकी के भी तो दिन हैं। तो मिस्टर ए ने सोचा मैं क्या बनाऊंगा, मैं टेडी बनाऊंगा, टेडी बिकेंगे, मुंह मांगी कीमत पर बिकेंगे, छोटे टेडी, बड़े टेडी, और बड़े और बड़े, फुल साइज वाले। तो इसने क्या किया, इसने बहुत प्रॉपर प्लानिंग की और सबसे पहले ये टेडी बनाने का रॉ मटेरियल खरीद कर लाया। बोलो लाया कि नहीं लाया? सर? ले आया, बहुत सारा लाया। अब रॉ मटेरियल तो ले आया, लेकिन जब इसने रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग चालू की तो मटेरियल तो लगा हुआ ही है पहले से। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब मान लो यहां से लेकर यहां तक 10 दिन लगते हैं, प्रोसेसिंग होने में 15 दिन लगते हैं। क्या मुझे बताओ, आज के दिन तक मटेरियल तो 25 दिन ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। आप ये मत सोचना कि मटेरियल 10 ही दिन ब्लॉक हुआ फिर WIP आ गया। अरे अगर WIP आया तो WIP भी अभी तक ब्लॉक ही तो है। मटेरियल और 15 दिन ब्लॉक हो गया, साथ ही साथ लेबर का पैसा ब्लॉक। भैया क्या लेबर रुकेगी क्या कि जिस दिन टेडी डे आएगा उस दिन टेडी बिकेगा, उस दिन पैसा आएगा, उस दिन लेबर को चुकाया जाएगा? या लेबर तो पहले ही ले जाएगा पैसा? हाँ सर, पहले ले जाएगा। तो मेरा पैसा तो ये भी ब्लॉक हो गया। आप समझो, मैंने तो लेबर को पैसा दे दिया, बट मुझे तो कब मिलेगा? जब वो टेडी बिकेगा। क्या मैंने कुछ खर्चे भी किए होंगे, ओवरहेड्स यस सर। किए होंगे ना? मैंने ओवरहेड्स भी किए होंगे। मेरा हाँ सारा सर, पैसा, हाँ। मेरा ये सारा पैसा 15 दिन के लिए ब्लॉक। आ जाओ,
फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, क्या पैसा मिल गया क्या? फिनिश गुड्स 10 दिन तक मेरे गोडाउन में पड़ा है तो 10 दिन तक, फिर रॉ मटेरियल ब्लॉक, फिर लेबर ब्लॉक, फिर ओवरहेड ब्लॉक, हो गए कि नहीं हो गए? ये सारा पैसा तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वो टेडी डे नहीं आ जाएगा। आप समझना, रॉ मटेरियल का पैसा केवल 10 दिन ब्लॉक नहीं होता है, 10 दिन तो वो ब्लॉक हुआ केवल इस स्टेज पर। जब WIP प्रोसेस हुआ तब भी वो पैसा ब्लॉक है 15 दिन के लिए, फिर वो फिनिश गुड्स बना तो बिकने से पहले वो फिर ब्लॉक है 10 दिन के लिए। मुझे हर स्टेज पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरा कितने कितने समय तक कितना कितना पैसा ब्लॉक रहा, बस सबको जोड़ दो, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मैं हर स्टेज पर जो पैसा खर्च होता जा रहा है, अगर उन सबको ले लूं तो वही मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ गई। बोलो, आई बात समझ में अब? यस सर। पक्के से आ गई सबको? इस मेथड का मीनिंग समझो बस, केवल मुझे 2 बातें 3 बातें 3 क्वेश्चन बनते हैं, और इसीलिए ये जो आपका ऑनलाइन पैटर्न है उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। वो 3 क्वेश्चन आपसे मांग लेगा, 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसे करके, या 3 3 2 करके। पहला क्वेश्चन होगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करके बताओ, पहला क्वेश्चन, आ गए 3 नंबर। दूसरा क्वेश्चन, साल भर में कितने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, 5 नंबर। और 3 नंबर में वो पूछ लेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकाल कर बताओ। ये 8 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा जो आप अपने ऑनलाइन पैटर्न के एग्जाम में पाओगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 हिस्से बन गए। पहले मैंने पीरियड ढूंढा, फिर मैंने ये ढूंढा उस पीरियड के अकॉर्डिंग मेरे कितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे जो पूरे होंगे, और फिर मैंने ये ढूंढा कि मेरे एक साइकिल में कितनी वर्किंग कैपिटल काम में आएगी। बस इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर मैं इन सब को ढूंढ लिया मैंने, तो मुझे ये पता लग गया कि मेरी कंपनी में, मेरे इस बिजनेस में कितनी एडिक्वेट क्वांटिटी में मुझे वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। 3 बातें निकालना सीख लो, 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। यही 3 बातें अभी ऑफलाइन में वैसे पूछ लेते थे, अब वो इन्हीं को क्या करेंगे, आपसे ऑनलाइन में पूछ लेंगे। आपको तो पूरा काम करना पड़ेगा। लास्ट इंडिविजुअल नहीं आते क्या क्वेश्चन, जैसे पीरियड ही पूछ लिया सिर्फ? वो 2 नंबर में आएंगे जो MCQ दिए मैंने आपको, जैसे मार्जिनल के दिए ना। आप अगर हाँ। मार्जिनल में आगे जाओगे तो शायद उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैंने उसके भी डाले हैं जो सेक्शन C में आएंगे। एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दी है, फिर उसमें मैंने 3-4 आपको क्या किया है, क्वेश्चन पूछे हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, या 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो 3-3 2 नंबर का। वो इसीलिए मैंने कवर किए कि आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट आंसर निकालोगे रफ कॉपी में और वहां पर फिर बस टाइप कर दोगे कि भैया लो ये हमारा आंसर हो गया। तो बोलो, थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया पहले मेथड का? यस। 3 बातें पूछेगा वो आपसे। ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड निकालो, यानी ये डेज निकालो। कैसे निकाल दिया आपने? अभी तो मैंने लिख दिया, बट इसके पीछे कोई लॉजिक रीजनिंग भी तो होनी चाहिए ना, ये डेज कैसे आए। तो मैं आपको कल सिखाऊंगा ये पीरियड कैसे निकलता है। और ये पीरियड निकालना आ गया तो अगले 2 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही समझ आ गए। अगले 2 क्वेश्चन के आंसर तो आपको आ गए कि नहीं आ गए समझ में? अगर पीरियड सही, तो पीरियड सही निकालो, आगे के 2 आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बस